अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। और अगर आपका वेट लॉस का मसला है, बेली फैट का मसला है या पीसीओएस का मसला है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आज से कुछ अर्सा पहले शायद जब हमने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था तो पहली वीडियो बनाई गई थी सिनेमन के ऊपर जिसने मिलियन व्यूज़ को क्रॉस किया था। लेकिन लोगों को एक कन्फ्यूजन रही थी कि सिनेमन की कौन सी टाइप की बात हो रही है। कमेंट सेक्शन अगर खोलते हैं तो उसमें लोगों का यही सवाल है, कैसिया की बात हो रही है या साइलॉन की बात हो रही है। मैं आपको बताती चलूँ कि दो इकसाम सिनेमन की बहुत कॉमन है, एक कैसिया और एक साइलॉन। सेहत के एतबार से साइलॉन ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो पाकिस्तान में बहुत नायाब है। किसी महंगे हर्बल स्टोर पे तो वो आपको मिल जाएगी, लेकिन किसी अच्छे स्टोर पे इतनी आसानी से नहीं मिलती। मैंने भी इधर ऑल्दो मैं डीएचए में रहती हूँ, यहाँ पे मैंने जिस स्टोर पे पता कराया साइलॉन मुझे कहीं से नहीं मिली। साइलॉन जो है वो प्रूवन है कि वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कैसिया। अब कैसिया का क्या मसला आता है कि ये एक वो डंडी जो पाकिस्तान में हमें मिलती है सिनेमन के नाम पे, जो हम बिरयानी में डालते हैं, जो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में भी दिखाती हूँ, दैट इज़ कैसिया। अब कैसिया का मसला क्या है कि वो 15 से 30 दिन से ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकल हिस्ट्री, हर एक की मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट है। शायद आपको साइड इफ़ेक्ट्स वैसे ना आए, हो सकता है मुझे साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएँ, तो हर एक की मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट है। लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो सकते हैं जिसमें किडनी इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर तो आपने डाइट प्लान किसी से लिया है, उसने आपको सिनेमन रिकमेंड किया, दैट इज़ गुड। लेकिन अगर आप खुद से, जैसे ये वीडियो देख के अगर आप सिनेमन इस्तेमाल करें और कैसी आपको मिली है, यानी वो सिनेमन की डंडी आपको मिली है जो काले से कलर की होती है, थोड़ा सा उसका डार्क कलर होता है, अगर आपको वो सिनेमन स्टिक मिली है तो बेहतर ये है कि आप उसको 15 दिन इस्तेमाल करके उसको डिसकंटिन्यू कर दें। उसको इस्तेमाल नहीं करना 15 दिन से ज़्यादा। उसके बाद आप एक ब्रेक ले लें, 15 से 30 दिनों की ब्रेक लेके दोबारा आपने सिनेमन का इस्तेमाल शुरू कर देना है। ऑन द अदर हैंड अगर साइलॉन आपको मिल गई है, वो आप डेली इस्तेमाल करें, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है वो। अब साइलॉन की अगर हम बात करें, वैसे तो कैसिया भी अगर 15 दिन तक इस्तेमाल करें तो उसके भी यही बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली साइलॉन की बात करें तो जब कोविड आया था साइलॉन के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स देखे गए थे। चाइना में साइलॉन उबाल के वो लोग पीते थे क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। कैसिया भी करती है, लेकिन वही बात कि कैसिया 15 से 30 दिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड साइलॉन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। साइलॉन जो है वो थोड़ी सी लाइट कलर की होती है, जिस कलर का ये सोफ़ा है थोड़ा सा ऑलमोस्ट इसी कलर की होती है, या इससे थोड़ा सा डार्क कलर, आप जिसे स्किन या बेज कलर कह सकते हैं, काइंड ऑफ उस कलर की होती है। बड़ी मुश्किल से मिलती है पाकिस्तान में। बहरहाल साइलॉन जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, कैसिया भी करती है 15 दिन तक। सिनेमन के अगर हम फ़ायदे देखें, इम्यूनिटी बूस्टर, दूसरा बड़ा फ़ायदा बेली फ़ैट के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों का पेट पे मटका बन जाता है, जिसे हम पॉट शेप बॉडी कहते हैं, उसके लिए सिनेमन इंतहाई इफ़ेक्टिव है। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है, उठते साथ ही वो पी लेना है। हाँ, आजकल मौसम थोड़ा बदल गया है, गर्मियों का मौसम है, इस केस में आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। सुबह उठ के उसको नीम गर्म नहीं करना, उसको बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रखते हैं, उसको रूम टेम्परेचर पर आप पी सकते हैं, क्योंकि थोड़ी स्मेल आने लग जाती है अगर आप इस मौसम में उसको बाहर रखते हैं, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। लाहौर में टेम्परेचर 42 पे है, तो इस मौसम में ना थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है। बहरहाल इस्तेमाल का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ग्रीन टी के अंदर डाल के उसको इस्तेमाल कर लें। अगर आपसे निहार मुँह नहीं पिया जाता, जैसे कुछ लोगों का स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, वो नाश्ते का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो उसमें वो दालचीनी का मैनेज करते फिरें, या कुछ बच्चियां हैं जो हॉस्टल में रह रही होती हैं, वहाँ पे वो सारा कुछ मैनेज नहीं कर पाती, सुबह देर से उठती हैं या जो भी, जिसकी वजह से वो प्री ब्रेकफास्ट मैनेज नहीं कर पाती, उस केस में आपने इसको ग्रीन टी में डाल के ले लेना है। तीसरा तरीका ये है कि लेट से आपको आदत है इसको कि आपने सुबह उठ के ही इसको पीना है। पानी गर्म करें, चूल्हा बंद करने के बाद इसको चूल्हे पर डायरेक्ट पकाना नहीं है। चूल्हा बंद करने के बाद कप में डालने के बाद पानी, उसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल के उसको ढक के रखते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद चम्मच घुमा के, बेशक आप उसमें लेमन या थोड़ा सा शहद, असली शहद की बात हो रही है, जो हमारे पास इम्प्योर शहद आता है, जो खालिस शहद नहीं होता, वो फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान देगा। शहद तभी इस्तेमाल करना है अगर वो खालिस है, तो खालिस शहद उसके अंदर 1 चाय का चम्मच तक आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी डाला जा सकता है उसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। ये 3 तरीके हैं वेट लॉस, बेली फैट कम करने के लिए। अगर आप सिनेमन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 3 तरीके हैं, आप इन 3 तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पीसीओएस जिन ख़वातीन को है, जिन बच्चियों को पीसीओएस का मसला है, या तो वो इसी तरह सिनेमन को इस्तेमाल कर लें, या वो ग्रीन टी में, या वो चाय के अंदर। देखें,
PCOS में दूध अच्छी ऑप्शन नहीं है, दूध का आप इस्तेमाल कम से कम करें। तो बेहतर ये ग्रीन टी में या किसी और कहवे में, लेमन ग्रास वगैरह किसी कहवे में सिनेमन का डाल के इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन अगर आपको चाय की आदत है तो चाय के अंदर सिनेमन डाल के ली जा सकती है। जिन लोगों को शुगर का मसला है आइडियली वो भी इसी तरह इस्तेमाल करें, लेकिन जैसे हमारे बुज़ुर्ग अफराद होते हैं वो बहुत इरिटेट होते हैं, उनमें उठ के कहवा पीवा, अगर इस तरह के मसले मसाइल हैं आपके, तो आप अपने मील के ऊपर, अपने सलाद के ऊपर थोड़ा सा सिनेमन स्प्रिंकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मिल्क शेक्स पसंद है, अब शुगर के पेशेंट के लिए मिल्क शेक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, तो उसका तरीका यही है कि उसमें थोड़ी सी सिनेमन डाल दी जाए। डिपेंड करता है आपका शुगर लेवल क्या आ रहा है। अगर आपने चीटिंग करनी है, जैसे हमारे बुज़ुर्ग अफराद, उन्हें मिठाई से रोका जाता है, वो मिठाई ही खाते हैं सिर्फ, तो उस केस में मिठाई खाने के फ़ौरन बाद आपने सिनेमन ज़रूर पी लेना है। मैं फिर कहूँ ये रिवर्स नहीं कर देता, ऐसा नहीं है कि आपने जो मिठाई खाई है ये उसके इफ़ेक्ट को रिवर्स कर देगा, लेकिन ये कुछ नुकसान को थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि ये ब्लड के अंदर जो शुगर रिलीज़ होती है उसकी क्वान्टिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, उसकी क्वान्टिटी को थोड़ा सा ये मैनेज कर देता है। क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए तो ये अच्छा है ही है, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। सदियों से ये हिकमत में इस्तेमाल होता आ रहा है। हिकमत में इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि इसके बेपनाह फ़वाइद हैं, कैंसर से बचाने के लिए, शुगर से बचाने के लिए, ख़वातीन के जो अमराज़ हैं उनसे बचाने के लिए, बहुत सारे अमराज से हमें बचाने में सिनेमन एक अहम रोल प्ले करता है। मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि हमें सिनेमन जो है वो प्योर मिलता ही नहीं है, मतलब हमें वही कैसिया मिलता है और हमें उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता। या ख़वातीन अक्सर मुझसे पूछ रही होती हैं कि आप कहाँ से सिनेमन इस्तेमाल करती हैं, तो जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ये वाला है। फिर वही बात, अगर आपको किसी जगह से अच्छा सिनेमन मिलता है और स्पेसिफ़िकली साइलॉन अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो आपने वही इस्तेमाल करना है, वरना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी प्योर सिनेमन है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है, एंड ये आप लॉन्ग टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ये पाउडर फॉर्म में है, चिल्तन प्योर का है और पाउडर फॉर्म के अंदर है, तो इसका इस्तेमाल आपने 1/4 चाय का चम्मच करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आप सुबह उठ के 1/4 चाय का चम्मच सिनेमन पानी में डाल के पी सकते हैं। आप 1/4 चाय का चम्मच सिनेमन मुंह में रख के उसके ऊपर से पानी पी सकते हैं। आप स्मूदीज़ के अंदर, शेक्स के अंदर इस सिनेमन पाउडर को डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलड के ऊपर इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको साइलॉन स्टिक कहीं से मिलती है, ये तो पाउडर की बात हो रही है, अगर आपको साइलॉन स्टिक कहीं से मिलती है तो आप स्टिक को बेशक, जैसे मैंने बताया, गर्म पानी में डाल के उस तरह से इस्तेमाल कर लें, या स्टिक का पाउडर बना के ग्राइंडर के अंदर, या उसको किसी भी तरह से आपने उसका पाउडर बना के वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिनेमन का कहवा है, पानी उबाल के अगर हम उसके अंदर सिनेमन 1/4 चाय का चम्मच या 1 इंच की स्टिक, साइलॉन स्टिक डाल के रोज़ रात को सोने से पहले पीते हैं, तो जिन लोगों की शुगर दिन में हाई आती है, उठते साथ ही शुगर हाई आती है, वो मसला भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। शुगर के पेशेंट, PCOS के पेशेंट और जिन्हें बेली फैट कम करना है, वो 3 अफराद इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और बाकायदगी से करें। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हमें पता चलता है इस चीज़ का फ़ायदा है तो 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। BP भी लो हो जाएगा आपका एंड शुगर भी लो हो जाएगी। BP कुछ लोगों में हाई हो जाता है, 90% लो ही होता है, तो BP लो हो जाएगा, शुगर भी लो हो जाएगी, जहाँ जाएंगे वहाँ पे चकरा के गिर जाएंगे। 1/4 टीस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। एक दिन में 1 इंच से ज़्यादा सिनेमन स्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, वरना फ़ायदे की बजाय नुकसानात ज़्यादा होंगे। शुक्रिया।